नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सुरजीत चावला। आप देख रहे हैं वर्कर वॉइस .in। दोस्तों, आप में से जो लोग भी दिल्ली राज्य के अंदर न्यूनतम वेतन पे प्राइवेट कर्मचारी के रूप में, लेबर के रूप में काम करते हैं, तो आज मैं आपके लिए आपका न्यूनतम वेतन कब रिवाइज होगा और आपका न्यूनतम वेतन कब बढ़ेगा, इसकी जानकारी लेकर के आया हूं। अक्सर हमारे पास आपका कमेंट्स के माध्यम से सवाल आते रहता है और उसी को देखते हुए ये जानकारी मैं आपके लिए लाया हूँ। हालांकि देश की राजधानी दिल्ली के अंदर काम करने के बाद भी आप में से बहुत सारे लोगों को सैलरी स्लिप नहीं दिया जाता है। ऐसी स्थिति में उनको ये नहीं पता चल पाता है कि उनके वेतन में जो बढ़ोतरी हुई है वो बेसिक में हुई है या महंगाई भत्ते में। जिनको सैलरी स्लिप दिया जाता है उनको तो ये बात पता होगा। हालांकि आपका जो न्यूनतम वेतन पे जो लोग काम करते हैं उनके अगर सैलरी स्लिप को देखिएगा तो उसमें दो कंपोनेंट मुख्य रूप से होते हैं। पहला बेसिक और दूसरा डीए, यानी कि मूल वेतन जो हुआ बेसिक हुआ और डीए यानी कि महंगाई भत्ता हो गया। तो आज जो हम बात करने वाले हैं आपके बेसिक सैलरी के रिवीजन की, तो ये आपका कब होगा। आपको बता दें कि 5 साल पे रिवीजन होता है और इसके बाद आपका सवाल आना शुरू हो गया है कि 5 साल हो चुका है या फिर कब होगा। दोस्तों, इस जानकारी को जानने से पहले आपको ये जानना काफ़ी ज़रूरी है कि ये न्यूनतम वेतन यानी कि न्यूनतम मजदूरी होता क्या है। तो आपको जो न्यूनतम मजदूरी या न्यूनतम वेतन दिया जाता है उसको न्यूनतम वेतन अधिनियम 1948 में परिभाषित किया गया है, जिसके अनुसार न्यूनतम मजदूरी अधिनियम 1948 एक विधायी श्रम कानून है जो भारत में कुशल और अकुशल दोनों श्रमिकों के लिए मजदूरी निर्धारित करता है। इसको आप साधारण तरीके से ये समझ लीजिए कि एक मजदूर परिवार को जीने के लिए संबंधित सरकार के द्वारा, अलग अलग सरकार के अंदर आप काम करते हैं, जिस भी सरकार के अंदर काम करते हैं उस सरकार का दायित्व होता है कि आपके लिए एक न्यूनतम वेतन निर्धारित करे और उस न्यूनतम वेतन जो सरकार के द्वारा निर्धारित कर दिया गया उससे कम कोई भी एम्प्लॉयर आपको नहीं दे सकता है और यही होता है न्यूनतम वेतन, जिसको जानना आप सभी लोगों को ज़रूरी है। तो आपका जो न्यूनतम वेतन है उसको संबंधित सरकार के द्वारा 5 साल के अंदर रिवाइज किया जाना चाहिए और साथ ही साल में 2 बार इंडेक्सिंग के आधार पे आपका महंगाई भत्ता बढ़ाया जाना चाहिए और जिसकी जानकारी मैं आपको समय समय पे देते रहता हूं। लेकिन आज जो जानकारी लेकर के आया हूं वो दिल्ली के अंदर काम करने वाले मजदूरों के लिए, प्राइवेट कर्मचारियों के लिए, जिनका बेसिक सैलरी 5 साल में निर्धारित होना चाहिए और वो कब होगा। आप में से जो लोग भी दिल्ली के अंदर काफ़ी समय से काम कर रहे होंगे उनको याद होगा कि मजदूरों के लंबे संघर्ष के बाद 3 मार्च 2017 को केजरीवाल सरकार ने दिल्ली के मजदूरों का 37% न्यूनतम वेतन में वृद्धि का नोटिफिकेशन जारी किया था, जिसके बाद आपकी न्यूनतम वेतन बढ़ गई थी। लेकिन ये बात मालिकों को रास नहीं आता है, वो दिल्ली हाईकोर्ट का शरण लेते हैं। दिल्ली हाईकोर्ट में उस केस की सुनवाई चलती है और उसके बाद दिल्ली हाईकोर्ट के द्वारा उस नोटिफिकेशन को रद्द कर दिया जाता है, जिसके बाद फिर से आपका वेतन पहले जितना पहुँच जाता है। और उसके बाद केजरीवाल सरकार के द्वारा दिल्ली हाई कोर्ट के उस आदेश को माननीय सुप्रीम कोर्ट के अंदर चुनौती दी जाती है। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने पहली ही सुनवाई में दिल्ली सरकार को मजदूरों का न्यूनतम वेतन रिवाइज करके लाने का आदेश सुनाया, जिस आदेश के बाद दिल्ली सरकार ने माननीय सुप्रीम कोर्ट के पास न्यूनतम वेतन सलाहकार समिति का जो सिफारिश है, यानी कि आपका जो न्यूनतम वेतन बढ़ाया जाता है, माननीय सुप्रीम कोर्ट के पास पेश किया जाता है, जिसको 22 अक्टूबर 2019 को माननीय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा अलाउ कर दिया जाता है, हरी झंडी दे दी जाती है, जिसके बाद आपका न्यूनतम वेतन फिर से 37% के लगभग बढ़ जाता है। अब दिल्ली सरकार के द्वारा जारी किसी भी न्यूनतम वेतन के नोटिफिकेशन यानी महंगाई भत्ते के नोटिफिकेशन को जाकर के देखिएगा तो पहले पैरे के अंदर ही किस डेट को आपका न्यूनतम वेतन रिवाइज हुआ है वो डेट लिखा हुआ है। अब उस डेट से 5 साल के अंदर अंदर अब आपका रिवाइज होना है। कहने का मतलब 2019 से अगर कैलकुलेट कीजिएगा तो 2024 में जा कर के मुझे जैसा लगता है 5 साल आपका पूरा होता है, तो उसके अंदर अंदर आपका न्यूनतम वेतन रिवाइज हो जाना चाहिए। अब एक बार आप कमेंट्स करके बताइएगा कि क्या जो कैलकुलेशन मैंने बताया है वो सही बताया है या इसमें कुछ हमसे गलती हो गई है। अब जैसा कि 2019 के अक्टूबर से पहले पहले आपका रिवीजन होना चाहिए, तो हो सकता है अगले साल से जाकर के दिल्ली सरकार इसमें कुछ स्टेप उठाए, जैसे कि न्यूनतम वेतन सलाहकार समिति की मीटिंग वगैरह शुरू हो। ये तो मैंने आपको बताया कि न्यूनतम वेतन कब बढ़ेगा, कब रिवाइज होगा, लेकिन उसके साथ ही एक आपके सैलरी में महंगाई भत्ता भी होता है, जिसका साल में 2 बार यानी कि 1 अप्रैल से और 1 अक्टूबर से आपको नोटिफाई करके सैलरी बढ़ाया जाता है।
अभी अक्टूबर वाला नोटिफिकेशन दिल्ली सरकार के द्वारा जारी नहीं किया जाता है। आपको याद होगा पिछले कई साल से जब तक हमारे द्वारा फ़ोन नहीं किया जाता है, RTA नहीं लगाया जाता है, तब तक सरकार को याद ही नहीं होता। अब अगर लेट होगा, 10 से 15 दिन लेट होता है, तो आप एक बार कमेंट्स करके मुझे याद दिला दीजिएगा, मैं फिर उनको याद दिला दूंगा। अगर उससे पहले निकल जाता है तो बहुत अच्छी बात है। और इस डिटेल जानकारी को पढ़ने के लिए आप हमारे ब्लॉग पे जा सकते हैं, जिसका लिंक मैं नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। ये जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट्स करके ज़रूर बताएंगे। अगर आप हमें फेसबुक पे देख रहे हैं तो पेज को लाइक करेंगे, यूट्यूब पे देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करेंगे ताकि अधिक से अधिक साथियों तक ये जानकारी पहुँच पाए। इसके साथ ही विदा लेता हूँ, जल्द ही एक नई जानकारी के साथ मिलते हैं। धन्यवाद।